बाबा साहब की फोटो लगी हुई है। और जब हम लोग फोटो का 5 बजे फोटो लगी और हम लोग पूरे समाज से उनकी खुशियां मना रहे थे, लेकिन सार्वजनिक तत्वों के दौरान ऐसा पता चल रहा गाँव वालों से कि 6:30 और 7 के बीच में इसमें बाबा साहब के फोटो पर उन्होंने कीचड़ फेंक दिया। ये बहुत ही घटना है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पूरे भारत के एक ऐसे महान नेता है, और ये पूरा भारत के जितने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग सभी से हाथ हुए। हमारा समाज हमेशा डूंगरगढ़ की शांति के लिए प्रयास किया कि डूंगरगढ़ सर्वधर्म की नगरी है और सभी लोग सभी के साथ संबद्ध है। और हमने पिछले बार भी एक लड़का यहाँ से मुकेश साहू जो है, उसके द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर बहुत गाली गलौज किया गया था और उसकी थाने में FIR भी की गई थी, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। वो ये 2-3 लड़के ऐसा लग रहा है जिनमें सस्पेक्टेड लगता है हमको कि 2-3 लड़कों की यहाँ पे जो किए होगी उन लोग। गांव के लोगों की इतना बेचारे सभी लोग अच्छे लोग हैं, गांव के बुजुर्ग गांव के लोग, लेकिन 2-3 करारी तत्व है जो इनकी घटना घटी है। हमने प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से निवेदन किया समाज की ओर से कि 3 दिन के अंदर इस पर कार्रवाई नहीं होगी और दोषी अगर पकड़ में नहीं आएगा तो 3 दिन के बाद पुनः पूरे डूंगरगढ़ के समाज के द्वारा चक्का जाम किया जाएगा। ये डर है या कुंठा या कोई बहुत निचले स्तर की सोच कि किसी भी महापुरुषों को इस तरह अपमानित करने का प्रयास कर रहा है। अरे आजादी के बाद किसी भी प्रधानमंत्री साहब ने, राष्ट्रपति जी ने कभी भी संविधान निर्माता का सम्मान ही किया है। आज तक आप लोग इतिहास को देख लो, जो आप लोगों ने प्रमाण के तौर पर अखबार, टीवी या कहीं पर भी देखा होगा, तो सम्मान के ही तौर पे उन्हें पूजते हैं और मानते हैं। लेकिन आप जो खबर देखेंगे ये वाकई लोगों को आक्रोश में ला सकती है और ला भी दी, और लोगों ने चक्का जाम कर दिया। ये पूरा मसला राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ क्षेत्र के बधिया टोला वार्ड क्रमांक 8 का है। अब खबर क्या है इसे देखिए। संविधान निर्माता का अपमान, डोंगरगढ़ में फूटा जन आक्रोश। मामला राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ का है, जहां संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सम्मान को चोट पहुंचाने वाली शर्मनाक हरकत ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। डोंगरगढ़ के बधिया टोला वार्ड क्रमांक 8 में लगे बाबा साहब के स्वागत द्वार और उनके तस्वीर पर अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा कीचड़ और गोबर फेंकने की घटना से आक्रोशित बौद्ध अनुयायी ने शनिवार को सुबह सड़क पर, बताया जा रहा है कि अमानवीय कृत्य शुक्रवार की रात को अंजाम दिया गया होगा। जैसे ही शनिवार की सुबह मोहल्ले के लोग ने बाबा साहब के पोस्टर को देखा और इसी अवस्था में देखकर पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया। देखते ही देखते बौद्ध समाज के लोग सड़क पर उतर आए और दोषी पर तत्काल कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की मांग की और चक्का जाम शुरू कर दिया। क्या इसे केवल एक तस्वीर पर हमला माने या बाबा साहब के सम्मान पर हमला हुआ है? प्रदर्शनकारियों ने कहा कि संविधान निर्माता का यह अपमान पूरी भारतीय लोकतंत्र व्यवस्था का अपमान है। हम इसे किसी भी सूरत में सहन नहीं करेंगे, और कहते हुए कहा कि और उन्होंने मांग भी रखी कि आरोपी की पहचान कर उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बाबा साहब को मानने वाले का आक्रोश देकर प्रशासन ने 2 घंटे तक जाम करने वालों को आश्वासन तो दे दिया। सूचना मिलते ही नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंची और बाबा साहब के चित्र यानी तस्वीर को साफ किया। इसके बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, प्रदर्शनकारियों को समझाया और दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। तकरीबन 2 घंटे बाद बौद्ध समाज ने प्रशासन के भरोसे पर चक्का जाम तो समाप्त कर दिया, लेकिन इलाके में अभी भी तनावपूर्ण है। स्थिति शांति बनाने के लिए प्रयास चल रहा है। अब तक शांति हो गई होगी, लेकिन आक्रोश बीच में पनप रहा है, ऐसा मान सकते हैं। हम आपको बता दें कि महज 24 घंटे भी नहीं टिकने दिए बाबा साहब का सम्मान को। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह स्वागत द्वार और पोस्टर हाल में ही लगाए थे, जो समाज और गौरव की एकता के प्रतीक थे, लेकिन कुछ विघ्न संतोषी तत्व ने उसे भी बर्बरता से अपमानित करते हुए पूरी तरह कोशिश की कि इसे गंदा कर दिया जाए या फिर अपमान कर दिया जाए। यह कृत्य केवल बाबा साहब का बल्कि संविधान और समानता का मूल्यों का अपमान है। जानकारी के मुताबिक पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। मतलब पहले का प्रशासन का कहना है कि दोषियों की पहचान लेते उन्हें कानून के कटघरे में लिया जाएगा, लेकिन बात गौर करें, ध्यान रखें, जिसे हम आपको बताने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक घटना नहीं, एक विचारधारा पर हमला है, लेकिन जिस समाज ने बाबा साहब को जन्म दिया वह उसके सम्मान की रक्षा करना भी जानते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। हमारे देश में बहुत से ऐसे महापुरुष हुए हैं जो पूरे राष्ट्र के लिए समर्पित रहे हैं, समर्पण हो गए, अपने पूरे जीवन को परिवार पर निछावर कर दिया गया और कर दिए हैं। उन्हीं में से हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी हैं। उनकी तस्वीरों के साथ इस तरह से खिलवाड़ करना जाहिर तौर पर
जो लोगों का गुस्सा भड़कना था और भड़के भी, आक्रोश दिखा भी। क्या ये विचार वहां से तो नहीं आ रहे हैं जहां से कुछ दिनों पहले से सोशल मीडिया में लोग बाबा साहब को संविधान निर्माता मानने से ही इनकार कर रहे हैं। तो मैं फिर कह देता हूं कि मैं शुरू में जो कहा था उसे सुन लीजिएगा कि देश के कोई भी प्रधानमंत्री साहब ने, राष्ट्रपति साहब ने या राष्ट्रपति जी ने कभी भी बाबा साहब का सम्मान ही किया है। तो ध्यान से सुने और ध्यान से देखे और समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये बाबा साहब चलती फिरती यूनिवर्सिटी है, वो एक विचार है। विचार को खत्म नहीं कर सकते मेरे भाई। आप चाहे तो जितनी मूर्तियों पर आप आरोप प्रत्यारोप लगा दो, यहाँ लगी वहां लगी, या उनके तैल चित्र पे या उनकी तस्वीरों पर आप जो कृत्य करने का प्रयास करना कर दिए या कर रहे होंगे या कर चुके हैं। पर आपको फिर बता दूं, आपको फिर चेता दूं कि किसी भी महापुरुष के प्रतिमाओं और तैल चित्र या तस्वीरों पर ऐसे कृत्य करने से उनके जो हिस्से के जो काम जो अपने किए हैं राष्ट्र के लिए, वो कभी कम नहीं होंगे। और इसमें से एक बाबा साहब है, उनके काम तो भुलाए नहीं जा सकते। ध्यान रखिएगा और समझने का प्रयास करेगा। आप जो इस रोड पे चले होंगे, वो रोड पे जो प्रवेश द्वार लगा है उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी, उतने ऊपर तक कोई गाय नहीं जाएगी, उतने ऊपर तक कोई ऐसा कीचड़ नहीं चला गया होगा। खैर, खबर देखिए और खबर के बाद जागृत लोगों का, जो सोचने समझने वाले हैं, जो देख सकते समझ सकते हैं, मैसेज जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैसेज आपके लिए, हमारे लिए, एक स्वस्थ राष्ट्र के लिए जरूरी है। इस खबर में मेरे साथ कविता है और मैं अखिलेश।